हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी तक मैंने आपको इसकी 3 क्लासेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज उसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। फॉर्मेट मैंने बना ही लिया है। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि कुछ बुक्स में चैप्टर 8 और कुछ बुक्स में चैप्टर 9 है प्रोसेस कॉस्टिंग। बुक में यूज करता हूं महेश्वरी मित्तल की, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बुक के अकॉर्डिंग 40 नंबर करा दिया था। आज उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं और आज के जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों की बुक में क्वेश्चन है। देखिए पहले यहां पर ये ऑनर्स की बुक में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। ये है 9.11, ये आपको क्वेश्चन देख सकते हैं। ये बीकॉम ऑनर्स दिल्ली में आ चुका है 1990 में, ICWA इंटर में आ चुका है 2003 में। ये हमारा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन ये ऑनर्स की बुक है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं 358% वाला, और बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन ये वाला आप देखेंगे 358 क्वेश्चन, ये 9.15 है। देख रहे हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसी बुक से करा रहा हूं। ऑनर्स की बुक में ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11 और प्रोग्राम में ये वाला क्वेश्चन नंबर है 15। तो जो लास्ट क्लास मैंने आपको कराई थी उसके अंदर प्रोग्राम की बुक के क्वेश्चन थे बट कॉन्सेप्ट सेम था। ठीक है, कराएंगे हम ऑनर्स के भी सारे ही। देखिए यहां से मैं दिखा देता हूं। अब प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस। अभी तक हमने 2 प्रोसेस के क्वेश्चन किए थे और अब हम शुरू कर रहे हैं 3 प्रोसेस के क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए ABC, the normal wastage of the each process is as follow। A की 3%, B की 5% एंड C की 8% दे रखी है। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस A was sold 25 पैसा पर यूनिट। 0.25 कह सकते हैं, 25/100 कह सकते हैं। प्रोसेस बी की 50 पैसा एंड प्रोसेस सी की 1 रुपी पर यूनिट दे रखी है। 10,000 यूनिट्स वर इशूड टू प्रोसेस ए एंड अ बिगनिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 पर यूनिट। 10,000 यूनिट हमने इशू करी है ₹1 के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा इनपुट। ये उसके 3 अलग अलग खर्चे दे रखे हैं, तीनों ही प्रोसेस में गिवन है। सन्ड्री मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आउटपुट दे रखा है प्रोसेस ए का 9500, 9100 एंड 8100, ये हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक नया अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा और ये फुल फ्लैश एक तरीके से अकाउंट है हमारे पास नॉर्मल केस के अंदर। अभी नॉर्मल केस क्या है ये आपको जब हम आगे करते जाएंगे समझ में आता जाएगा। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मैं सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं एक बार। ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये 9.15 है प्रोग्राम के अंदर और 9.11 है ऑनर्स के अंदर, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था ये कॉमन ही होता है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले एज पर द क्वेश्चन जो हमें इनपुट दे रखा है हम उसी की बात करेंगे। प्रोसेस 3 है तो ABC 3 मैंने बना लिए हैं। 2 इनपुट, इनपुट है 10,000 यूनिट्स है और 10,000 का ही दे रखा है। ठीक है, ₹1 ईच के अकॉर्डिंग है ये हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कुछ खर्चे हैं, वो खर्चे हम यहां से देख लेते हैं। खर्चे हैं मेरे पास सन्ड्री मटेरियल, इसके बाद है लेबर और थर्ड नंबर पर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 3 हमारे पास खर्चे गिवन है। कितने कितने के हैं? प्रोसेस ए के हैं 1000, 5000
और 1050 की ये खर्चे दे रखे हैं। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इसके बाद की बात करें तो मेरे पास है बाय नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, और वो कितना दे रखा है, वो है 10,000 यूनिट्स का 3% गिवन है, तो आ गया 300 यूनिट्स आ गई। और अगर हम बात करें एट द रेट ऑफ, कितने के अकॉर्डिंग है, 0.25 के अकॉर्डिंग, याद रखना है आपने, 25 पैसा के अकॉर्डिंग है। तो मैंने जैसे हमेशा बताया है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देना है। तो कितना हो जाएगा, 75 रुपीज का ये आ गया नॉर्मल वेस्टेज। ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हमने चेक करना पड़ेगा पहले कि इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज है या फिर एबनॉर्मल इफेक्टिव है। हमेशा की तरह ये है 10,000, जिसमें से खराब हो गई है हमारी, नॉर्मल वेस्टेज हो गई है 300। 10,000 में से 300 वेस्टेज हुई तो बचनी चाहिए 9,700, और जबकि आउटपुट मुझे गिवन है 9,500, मतलब बचनी चाहिए थी 9,700 और बची है 9,500। तो इसका मतलब 200 मेरी एक्स्ट्रा खराब हो गई। और अगर हमारी एक्स्ट्रा कोई भी चीज खराब होती है तो हम क्या करते हैं उसके लिए देखेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं बाय एबनॉर्मल वेस्टेज, और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर का काम करता है, ठीक है। और ये यहां पे हमें पता ही है कि 200 यूनिट्स है, और यहां पे लिख देंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी के नाम से, और वो दे रखी है 9,500। अब आप देखेंगे टोटल हो गया 10,000, ये भी 10,000 है, और यहां पे हम कर देंगे अपना अकाउंट क्लोज। बस अब हमें बनाना पड़ेगा एक छोटा सा वर्किंग नोट। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां हम लिख देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज, और ये पर यूनिट कॉस्ट में हम निकालते हैं, ये बात हमें पता ही है। कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ अमाउंट 10,000, 11,000, 16,000, 17,050, 17,050 माइनस अमाउंट में से अमाउंट माइनस किया 75 के होल अपॉन में यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज, यूनिट्स है 10,000 और माइनस नॉर्मल वेस्टेज 300, कितना आ जाएगा। कैलकुलेटर हम लोगों के पास अवेलेबल ही है, तो ये आ जाएगा, अगर मैं बात करूंगा, देखिए 17050 माइनस का 75 ये बच गया, और डिवाइडेड बाय 9,700 जो डिनोमिनेटर में है, तो आ गया 1.75 एग्जैक्ट आ गया। तो ये आ जाएगा 1.75 एग्जैक्ट आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 350। अब या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्योंकि एग्जैक्ट आया है, हमने राउंड ऑफ नहीं किया, या फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दें। तो यहां हो जाएगा 10,000 17050, ये आ गया 10,000 17050। हम क्या करेंगे, 17050 में से माइनस कर दिया 75 और माइनस कर दिया 350, तो बच गया 16625, 16625। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को, तो भी यही आएगा। आप देख सकते हैं 9,500 इंटू में 1.75, तो कितना आ गया 16625, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रोसेस बी की तरफ। प्रोसेस बी क्या कहता है हमारे पास, प्रोसेस बी ए को कंटिन्यू
करते हुए ही बनेगा। यहां से यहां पर आएगा सबसे पहले 2 प्रोसेस ए के नाम से। 2 प्रोसेस ए 9500 यूनिट्स है और 16625 का। इसके बाद जो जो खर्चे हैं वो 3 खर्चे हैं मेरे पास, सन्ड्री मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 3 खर्चे हैं। अमाउंट बी का ले लेते हैं, वो दे रखा है 1500 और ये क्वेश्चन हर किसी की बुक में है 8000 और 1188 ये दे रखा है। ठीक है, इसके बाद एज पर द रूल हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज निकालेंगे 9500 यूनिट्स का, इस बार दे रखा है मुझे 5%। आप देख सकते हैं प्रोसेस ए में था 3%, प्रोसेस बी में 5 और सी में 8, तो अभी हम बी वाला देख रहे हैं 5%। नॉर्मल वेस्टेज है 5%, तो आ गया 475 यूनिट्स आ गया और ये रियलाइज होगा एट द रेट ऑफ 0.5 के अकॉर्डिंग, 50 पैसा, तो 0.5 के अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 475 इंटू में 0.5 तो ये आ गया 237.5, राउंड ऑफ करके 238 कर देता हूं, पॉइंट में नहीं छोड़ेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा 238 आ गया। क्लियर हो गया है। अब देखना है यहां पर है 9500 और वेस्ट हो गई 475, यहां पे देख सकते हैं हम 9500 माइनस 475, तो कितनी बचनी चाहिए थी, बचनी चाहिए थी 9025 ओनली। और बची कितनी है, यहां पर अगर हम बात करें बच गई है 9100, 9025, 9025 बचनी चाहिए थी, बच गई 9100, ज्यादा बच गई। आप देख सकते हैं, ये देखिए ज्यादा अगर बच गई है तो इसका मतलब क्या हो गया, 75 ज्यादा है, और अगर ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उसको हम लिखेंगे टू एबनॉर्मल इफेक्टिव के नाम से। टू एबनॉर्मल इफेक्टिव के नाम से, और कितनी आ गई, ये आ गई 75, और ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर का काम करेगी। ठीक है, इसके बाद हम अपना अकाउंट कर देंगे क्लोज। अब हम निकालेंगे एबनॉर्मल इफेक्टिव। देखिए एबनॉर्मल इफेक्टिव, ये पर यूनिट कॉस्ट में हम निकालते हैं। टोटल क्या इसका, तो ये आ गया 16625 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1188, तो ये आ गया 27313। इन चारों का टोटल किया तो ये आ गया, माइनस कर दिया इसमें से ये वाला 238 माइनस कर दिया, अपॉन में यूनिट्स है 9500 माइनस 475, यूनिट्स माइनस यूनिट, हर बार यही करना है आपने। तो ये इसमें से माइनस कर दिया 238, तो ये बच गया ऊपर 27075 और नीचे बच गया 9025। ये तो एग्जैक्ट कट के कितना आ रहा है, 3 रुपीज का आ रहा है। ये एग्जैक्ट कितना आ गया, 3 रुपीज का। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 225, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9575, और इन सबको ऐड किया तो बच गया 27538। ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेटर पे कर चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर आउटपुट कितना बचा है वो देखेंगे। यहां पे बच गया बाय ट्रांसफर टू
प्रोसेस सी, ये दे रखा है 90 100 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आ जाएगा 27 300, या फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी यही बचेगा। तो ये आ गया 9575 और 27538। ये हमारा प्रोसेस सेकंड भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम बनाएंगे प्रोसेस थर्ड। देखिए प्रोसेस थर्ड भी शुरू तो वैसे ही होता है हमारे पास हमेशा की तरह। क्या आ जाएगा 2 प्रोसेस बी के नाम से ये शिफ्ट हुआ है। प्रोसेस बी के नाम से शिफ्ट कितना हुआ है 90 100 27300 का, ये शिफ्ट हो गया। इसके बाद जो हमारे 3 खर्चे हैं जैसे 2 सन्ड्री मटेरियल, 2 लेबर और 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 खर्चे हैं। कितने कितने के ये वाले 500 6500 और 2009 ये दे रखे हैं मुझे खर्चे। अब इसके बाद एज पर दी रूल हम सबसे पहले लिखते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज अब वो कितनी है, ये दे रखी है 90 100 इंटू में 8%, ये हमें गिवन है। तो कितना हो गया 90 100 इंटू 8%, तो ये आ गया 728 और ये रियलाइज हो रहा है प्रोसेस सी का 1 रुपए के अकॉर्डिंग। तो ये यहां पर आ जाएगा 728 का ही आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है यहां तक। अब चेक करना पड़ेगा, यहां पर है 90 100, यहां पर है 90 100 माइनस कर दिया 728, तो कितना बच गया, बचना चाहिए था 8372 और बचा है सिर्फ 81 माइनस 81, तो कितना नुकसान हो गया हमारे को 272 यूनिट्स का नुकसान हो गया। और अगर लॉस होता है तो उसे लिखते हैं बाय एबनॉर्मल वेस्टेज के नाम से, और ये बैलेंसिंग फिगर होता है हमारा, और ये आ गया 272 यूनिट्स का। और इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसे लिखते हैं बाय फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स और ये दे रखा है 80 100। ठीक है, अब एक बार हमें इसका बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। चलिए देखते हैं, यहां पर भी एबनॉर्मल वेस्टेज है। एबनॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल क्या इसका 27 300 प्लस 500 प्लस 6500 प्लस 2009, तो ये आ गया 36309 माइनस 728, तो कितना बच जाएगा, माइनस 728 कर देंगे तो बच जाएगा 35581 अपॉन में यूनिट्स आ गई 90 100 माइनस 728, तो ये आ गई 90 100 माइनस 728, तो बच गई 8372। तो कितने का आ जाएगा ये वाला 35581 डिवाइडेड बाय 8372, तो ये एग्जैक्ट आ गया 4.25 के अकॉर्डिंग, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू में 272 कर दिया तो ये आ गया 1156 का, ये आ गया। इसका पहले टोटल कर दो तो ये आ गया 9100, ये भी 9100। अमाउंट आ गया 36309, 36309। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं या फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल देता हूं तो ये आ गया 34425। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्लियर होगा? अब इसके आगे चलते हैं। देख सकते हैं हमारे पास तीनों अकाउंट बनकर पूरे तैयार हो गए। अब हमारे पास आते हैं दो और अकाउंट। सबसे पहला है एबनॉर्मल वेस्टेज का, फिर एबनॉर्मल इफेक्टिव का। तो पहले अब ये वाला देखते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज हमें देखना है कि कौन कौन से अकाउंट में गिवन है। ये हमें गिवन है एबनॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस ए में और प्रोसेस सी में। तो लिखेंगे टू प्रोसेस ए और टू प्रोसेस सी। ए में कितनी है? ए में है 200, यहां पर है 200, 350 की, और अभी ऊपर तो लिखी है हमने एबनॉर्मल 272, 1156 की। आपको ये दिखा देता हूं मैं, यहां देखेंगे ये रही एबनॉर्मल वेस्टेज, ये प्रोसेस ए के अंदर है तो क्रेडिट में है तो डेबिट में लिख दिया। ऐसे ही ये सी के अंदर है तो हमने डेबिट में लिख दिया, ये यहां पे हमने लिख दिया। अब आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम अपनी प्रोसेस ए और सी की नॉर्मल वेस्टेज को यहां पर सेल करेंगे तो उसको एंट्री करते हैं बाय सेल प्रोसीड के नाम से, सेल प्रोसीड्स के नाम से। हम ए की और सी की कर रहे हैं एट द रेट ऑफ, कितने के अकॉर्डिंग करेंगे अब वो यहां पे देखेंगे। यूनिट्स तो पूरी की पूरी लिखेंगे 200 और 272, 200 एंड 272 यूनिट्स पूरी। और ये जो यहाँ पे एट द रेट आया है ये रेट उठाएंगे यहां से। यहां का रेट था 25 पैसा और यहां का था 1 रुपी, तो यहां पर भी वही लिखेंगे 0.25 और 1 के अकॉर्डिंग। तो 200 इंटू 0.25 तो आ गया 50 और इसको इससे क्या तो आ गया 272। क्लियर हो गया होगा? अब इसके बाद जो बच जाता है उसको लिखते हैं बाय कॉस्टिंग पी एंड एल के नाम से लॉस, और ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। यूनिट्स तो मेरे पास आई गई 472, 472, ये टोटल किया तो आ गया 1506, 1506। इन दोनों में को माइनस कर दिया तो कितना आंसर बच गया ये देखेंगे, ये है 1506 माइनस का 50 और माइनस का 272 तो बच गया 1184। तो ये आ गया 1184। ये तो मेरे पास एक पूरा हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना एबनॉर्मल इफेक्टिव। एबनॉर्मल इफेक्टिव कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। एबनॉर्मल इफेक्टिव के लिए हमने उठाना है, पहले तो इफेक्टिव हुआ कहां पर है। इफेक्टिव हुआ है मेरे पास ये रहा प्रोसेस बी में, डेबिट साइड में है तो यहां पे क्रेडिट साइड में हो जाएगा बाय प्रोसेस बी के नाम से। 75 यूनिट्स है 225 की, और ये यहां पर लिख दिया जाता है, याद रखना। अच्छा इस एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये लिखा जाता है टू नॉर्मल वेस्टेज के नाम से। आपको याद होगा मैंने हर क्लास में लिखवाया है। यूनिट्स तो पूरी की पूरी लिखी जाएंगी 75 की 75।
और ये जो एट द रेट है, एट द रेट लिखा जाता है जो बी का होता है, और बी का कितना एट द रेट है, बी का है 0.5 के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया 37.5 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 38 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 कॉस्टिंग पी एंड एल के नाम से प्रॉफिट, और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये आ गया 75 और 75, ये आ गया 225, 225 माइनस 38 किया तो 187 बच गया, और ये अकाउंट मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया है। ये सारे अकाउंट मैंने आपको पहले भी सिखा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक नया अकाउंट सिखा रहा हूं, और वो अकाउंट है मेरे पास, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। एक ही बार सिखाऊंगा, ये अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं सिखा रहा हूं आपको। मैंने इसके नाम भी नहीं लिखा हुआ, इसीलिए इस अकाउंट को हम कहते हैं नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट है ये वाला मेरे पास, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट्स और रुपीस, ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नॉर्मल वेस्टेज कहाँ कहाँ पर हुई है। प्रोसेस ए में 300 है, प्रोसेस बी में 475 है, और प्रोसेस सी में है 728। तो ये तीनों पहले एक एक करके लिख लेते हैं हम। 2 प्रोसेस ए के नाम से, 2 प्रोसेस बी के नाम से, और 2 प्रोसेस सी के नाम से। हमने तीनों की यहां पे लिख ली है। कितनी कितनी यूनिट्स है? प्रोसेस ए की थी 375 के अकॉर्डिंग, प्रोसेस बी की थी 475, 238 के अकॉर्डिंग, और 728 की। ये हमने यहां पे लिख लिया है। अब इसके बाद जो अब हम लिखेंगे वो थोड़ा ध्यान से हमें समझना है, क्योंकि उसका समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो यहां पे हम लिखते हैं इसके अंदर सेल के नाम से, बाय, वही सेम लिखेंगे सेल प्रोसीड के नाम से। ए, बी और सी, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट। अब यहाँ पे यूनिट्स का लेकिन पंगा है। अब यूनिट के लिए समझना पड़ेगा आपको। देखिए, यहां पर इफेक्टिव नहीं है, यहां पर इफेक्टिव नहीं है ना। जब इफेक्टिव नहीं होता तो हम पूरी की पूरी यूनिट्स लिख देते हैं। यहां पर है 300 तो 300 लिख दिया, क्योंकि ए की 300 है। फिर हम देखते हैं सी में भी इफेक्टिव नहीं है। सी में 728 है, तो 728 की 728 लिख देंगे। अब है बी की बारी। अब बी का आपको समझना पड़ेगा। अब बी के लिए हम क्या करते हैं, पहले बी के लिए यहां पे समझेंगे। बी में मेरे पास 475 यूनिट्स थी नॉर्मल वेस्टेज, लेकिन इफेक्टिव निकली 75। तो जब हम नॉर्मल वेस्टेज बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, अकाउंट में टाइम पर देखेंगे, उस टाइम पर ये है 475, 475 माइनस 75, याद रखना 475 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 400। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि इफेक्टिव को माइनस करने के बाद लिखते हैं, यह बात आपने याद रखनी है। तो यहां आ गया 400। एट द रेट जो पहले था वही आएगा। यहां पे था 0.25 का, यहां पर था 0.5 का, और यहां पे था 1 का, तो उसी रेट के अकॉर्डिंग आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 75, इसको इससे किया तो आ गया 200, और ये आ गया 728। इसके बाद यहां पे आप देखेंगे मैंने एक अकाउंट बनाया था एबनॉर्मल इफेक्टिव। एबनॉर्मल इफेक्टिव में मैंने क्या लिखी है, यहां पे डेबिट साइड में लिखी है 75 यूनिट्स एबनॉर्मल इफेक्टिव के नाम से।
तो ये नॉर्मल वेस्टेज के नाम से लिखे तो नॉर्मल वेस्टेज वाले अकाउंट में चली जाएगी एंट्री, जैसे अकाउंट्स में जाती है एबनॉर्मल इफेक्टिव के नाम से ही 75 यूनिट्स 38 की, और वो अकाउंट मैच हो जाएगा, और ये अकाउंट मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं आपको बता देता हूं, ये वाली ये जाएगी बाय एबनॉर्मल इफेक्टिव के नाम से 75 यूनिट्स जाएगी 38 की, ये याद रखना। और ये अकाउंट हमारा हो जाएगा मैच, और ये अकाउंट हो जाएगा हमारा मैच। आपको मैं दिखा देता हूं, 300 प्लस 475 प्लस 728 यूनिट्स तो कॉमन है, यूनिट्स हो गई 1503 देखिए 400 प्लस 75 ये भी 475 हो गई। अमाउंट देखिए 75 प्लस 238 प्लस 728 तो ये आ गया 1041, और इसका भी चेक कर लेते हैं अगर हम 75 प्लस 200 प्लस 728 प्लस 38 तो कितना आ गया 1041 ये भी मैच हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, याद रखना क्वेश्चन नंबर 9.15, और ये दोनों के लिए ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसके बाद मैं आपको आज की क्लास में एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, वो देखेंगे अब हम। पहले वो ऑनर्स वाली बुक में मैं आपको दिखा देता हूं। ऑनर्स वाली बुक में ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने ऑनर्स वाले में मैंने 11 कराया है, ये 12 करा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला देखेंगे, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं जिसमें मटेरियल है 1000 और उसका जो पर यूनिट टन है वो है 125, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूं। ये देखिए उसमें है ये 18 नंबर पर, ये 18 नंबर पर है, और इसका अमाउंट भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं वही है 1125 के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं ये रहा है, ये वाला सेम क्वेश्चन है। प्रोग्राम में ये 18 नंबर पर है और ऑनर्स में ये 12 नंबर पर है मेरी बुक के अकॉर्डिंग। हो सकता है आप में एक आध क्वेश्चन आगे पीछे भी हो, तो आप देख लेना। मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को जो मैं आप करा रहा हूं। ये है 9.12 है ऑनर्स में और 9.18 है प्रोग्राम में, और ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार क्वेश्चन है ये वाला, तो बल्कि ये स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो देखते हैं। आपको याद होगा मैंने जब फॉर्मेट बनवाया था आपको, तो उस फॉर्मेट में ना मैंने आपको यहाँ पर, आपको अगर देखेंगे तो ये इस फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मटेरियल लॉस्ट भी होता है, जिसमें कभी भी रियलाइज्ड अमाउंट नहीं होता, और ये भी बताया था पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर ये वाली एंट्री होती है, और वो क्वेश्चन यही है। जब मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया था तो वो यही बनवाया था, ठीक है ना। देखेंगे आप, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं यहां से। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासिस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी एंड देन टू फिनिश गुड्स। दो प्रोसेस के बाद ही फिनिश गुड्स हो जाएगा। इट इज असर्टेन दैट in each process normally 5% of the total weight is lost। यहां पर आ गया है 10% total waste is lost, चोरी हो जाता है। एंड 10%, 5% लॉस्ट हो गया एंड 10% स्क्रैप में चला जाता है ए और बी का, विच इज रियलाइजेबल बाय 80 पर टन एंड 200 पर टन रिस्पेक्टिवली। तो ए का जो है वो 5% लॉस्ट है एंड 10% नॉर्मल वेस्टेज है, और वो नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 80 के अकॉर्डिंग रियलाइज होता है। बी का जो है वो वही 5% लॉस्ट है और 10% जो है मेरा स्क्रैप है, लेकिन बी का 200 के अकॉर्डिंग रियलाइज होता है। ये तो दे रखा है। अदर इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, वो है मेरे पास मटेरियल। अगर हम देखें मटेरियल इन टन्स 1000 यूनिट्स है 125 की, ए की बात कर रहा हूं मैं अभी।
वेजेस दे रखा है 28,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे है 8,000, आउटपुट दे रखा है 830। बी में दे रखा है 70 यूनिट्स जो है वो इनपुट है 200 के अकॉर्डिंग, वेजेस 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5250 और आउटपुट दे रखा है 780 का। आपने प्रोसेस ए और बी बनाना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, ध्यान से देखेंगे, टू इनपुट है 1000 यूनिट्स और रेट हो गया इनटू में 125 के अकॉर्डिंग, तो 1,25,000 का ये हो गया रेट। ठीक है, इसके बाद जो जो हमारे खर्चे, हम खर्चों को लिख लेते हैं। खर्चों में दो दे रखे हैं, टू वेजेस, वो दे रखा है 28,000 का, और दे रखा है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हमारे पास है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और वो दे रखा है मुझे 8,000 का। ये मुझे यहाँ पे गिवन है। इसके बाद एक एंट्री हमें करनी है यहाँ पर, सबसे पहले बाय मटेरियल लॉस्ट, मटेरियल लॉस्ट, और वो हो गया 5%। इनपुट का 1,000 का 5% जो है वो मटेरियल लॉस्ट हो गया। इट मींस 50 यूनिट्स मेरी लॉस्ट हो गई। और मैंने कहा था जो मटेरियल लॉस्ट होगा उसका कभी भी अमाउंट नहीं आता। फिर दे रखा है बाय नॉर्मल वेस्टेज, बाय नॉर्मल वेस्टेज, और ये है मेरे पास, याद रखना हम लेंगे इसी का, इनपुट का ही, वो है 1,000 का 10%। इसका मतलब 100 यूनिट जो है मेरी वो हो गई। और किसके अकॉर्डिंग हुई है? एट द रेट ऑफ 80 के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब 8,000 का ये आ गया। क्लियर हो गया है? अब यहां पे जो हमें समझने वाली चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। इसको मैंने मार्क भी कर दिया, थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि समझ में आ जाए। अब इसके बाद यहां पे देखेंगे ये क्या है, 1,000 यूनिट है जिसमें से 50 और 100 दोनों के दोनों चली गई। 1,000 में से 150 गए तो बचना चाहिए था 850। 850 के बदले आउटपुट बचा है मेरे पास सिर्फ 830, मतलब 220 यूनिट्स और ज्यादा मेरी खराब हो गई होंगी। तो जब और ज्यादा खराब होंगी तो उसको लिखेंगे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज, और ये बैलेंसिंग फिगर हो गया कितनी, 20 यूनिट्स। और तब जाएगा बाय, अब मैं सीधा ना यहाँ पे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस के बदले आप पूरा लिख लेना, मैं प्रोसेस बी लिख देता हूं, बाय प्रोसेस बी, ये यहां पे बच जाएगा और वो मुझे गिवन है 830 यूनिट्स, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना? और यहां पे मैं अपना अकाउंट कर देता हूं क्लोज। ये वाला अब मुझे निकालना है एज पर द सेम रूल, जैसे हम हमेशा करते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग, इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 125 प्लस 28 प्लस 8 तो आ गया 161, 1,61,000 ये आ गया, माइनस अमाउंट में से अमाउंट माइनस किया तो आ गया 8,000 के अपॉन में यूनिट्स, ये आ गई 1,000। और यहाँ पे माइनस जो है हम दोनों करेंगे, मटेरियल लॉस्ट वाली भी करते हैं और नॉर्मल वेस्टेज वाली भी करते हैं। तो 50 और माइनस 100 तो आ गया 1,53,000 डिवाइडेड बाय 850,
-8,000 और डिवाइडेड बाय 850, तो ये आ गया एग्जैक्ट 180 का आ गया, एग्जैक्ट 180 आ गया। अब इस 180 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 3600, तो ये आ गया, और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे हम 161000, ये आ गया 1000 और 161000, और इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दो तो 161000 माइनस में निकाल करा 8000 माइनस में 3600, तो आ गया 149400, ये हमारे पास बच गया। क्लियर हो गया है। अब इसी के बाद हमने एक अकाउंट और बनाना है, इसमें ये दो ही अकाउंट बनाने हैं। 2 ये आ जाएगा प्रोसेस ए के नाम से, कितना आ गया, वो है हमारे पास, अगर हम बात करें 830,149,400 का, ये आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वही खर्चे टू वेजेस, और इस बार वेजेस है हमारे पास 10,000, और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और वो दे रखा है 5250। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर वही जैसे हम पहले किया था, हमने सबसे पहले बाय, अच्छा नहीं, अब ये वाला तो हमने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज और भी है, जरा मैं पहले आपको वही दिखा देता हूं। यहां पर ना एक और दे रखा है, देखेंगे मटेरियल्स में अगर मैं बात करूंगा, ये देखिए मेटल इन टर्म्स में ना मुझे यहां पे एक और दे रखा है 70, हमने 70 यूनिट्स को और इनपुट किया है 200 के अकॉर्डिंग, तो यहां पर इनपुट भी आएगा। यहां पे हम लिखेंगे टू इनपुट 70 यूनिट्स 200 के अकॉर्डिंग हो गया 14,000 का। अच्छा, ये वाली एंट्री जरूर याद रखना, ये एंट्री आप यहां पे भी लिख सकते हैं, वेजिस मतलब प्रोसेस के नीचे इनपुट लिखते फिर ये दोनों लिख सकते थे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे एक ही चीज है। अब इसके बाद देखते हैं बाय, सबसे पहले यहां पे आएगा मटेरियल लॉस्ट। मटेरियल लॉस कितना हो गया इनपुट का, ये तो ट्रांसफर हो गया है, दैट इज ऑल्सो इनपुट, और ये इनपुट है ही, तो टोटल का ध्यान रखना, ये टोटल का, तो ये आ गया 900 टोटल का 5% जो है वो हो गया 45, ये तो हो गया मटेरियल लॉस्ट। इसके बाद है बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज कितनी है, अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल वेस्टेज है 900 का 10%, तो ये आ जाएगा 90, और ये रियलाइज होगा एट द रेट ऑफ 200 के अकॉर्डिंग, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये यहां पर आ जाएगा 18,000, ये 18,000 यहां पर आ गया। इसके बाद अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें इफेक्टिव है या गेन है, इफेक्टिव है या लॉस है, उसके लिए देखते हैं। टोटल हो गई 900, 900 में से माइनस कर दी हमने 45 और माइनस कर दिया 90, तो कितना बचना चाहिए था, ये बचना चाहिए था 765 बचना चाहिए था, 765 मेरा बचना चाहिए था, और बच गया 780, तो ज्यादा बच गया। अगर ज्यादा बच गया तो यहां पे लिखेंगे टू एबनॉर्मल इफेक्टिव, और ये बैलेंसिंग फिगर बच गया 15 यूनिट्स। और यहां पे हम लिख देंगे बाय फिनिश गुड्स, वो है 780।
780। अब कितने का है वो यहां पे निकालना पड़ेगा। एबनॉर्मल इफेक्टिव पर यूनिट कॉस्ट। टोटल किया हमने ये वाला, तो 149,400 प्लस 10,000 प्लस 5250 प्लस 14,000, टोटल आ गया 178,650। माइनस किया इसमें से 18,000 ये वाला के अपॉन में इनपुट था 900 माइनस 45 माइनस 90, तो ये आ गया 160,650 अपॉन में 765 डिवाइडेड बाय 765, तो ये एग्जैक्ट आ गया 210 के अकॉर्डिंग, 210 ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3150, और इसका टोटल किया तो ये आ गया 181,800 915 915 और 181,800 और माइनस कर दिया 18,000, तो ये बच गया 163,800। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे इसके आगे के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले के आने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग 70 to 80% मान के चलना आ जाता है जो इसके आगे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ।